नमस्कार, स्वागत है आपका हमारा समाचार में और मैं हूं आपके साथ दिव्या शेखावत। 2 पीएचडी के ईंट भट्टे पर काम कर रहे मजदूर सरजीत मेघवाल की ट्रैक्टर पर जो है काम करने के दौरान मौत हो गई। आपको बता दें, मजदूर सरजीत मेघवाल की मौत के बाद परिजनों ने घड़साना सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के सामने धरना लगा दिया है। परिवार के लोगों ने ईंट भट्टा संचालकों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। राम कुमार मेघवाल ने आरोप लगाते हुए कहा है कि सरजीत मेघवाल एक मजदूर परिवार से है और परिवार में एकमात्र कमाने वाला व्यक्ति था जो कि 2 पीएचडी ईंट भट्टे पर ट्रैक्टर पर मिट्टी का काम कर रहा था। अचानक ट्रैक्टर पलटने से और इस दौरान उसकी मौत हो गई, लेकिन ईंट भट्टा के स्टाफ ने काफी देर तक संभाला नहीं। यदि मौके पर संभाल लेते तो जो है एक जिंदगी बच जाती। इसके साथ ही कहा कि ईंट भट्टा संचालक जो है नियमों को ताक पर रखकर काम करते हैं। कई बार ऐसी घटनाएं सामने आई है। मृतक का अभी तक जो है पोस्टमार्टम नहीं हुआ है। 2 पीएचडी रावला का मामला है ये, लेकिन घटना के बाद घड़साना सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जो है उसे लाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। रावला पुलिस मौके पर पहुंची है। बता दें, मामले को लेकर परिजनों में भारी आक्रोश है। तो वही घड़साना व्यापार मंडल के अध्यक्ष जगदीश जाखड़ और मोटन दास नायक मौके पर पहुंचे, लेकिन किसी भी प्रकार की वार्ता में सकारात्मक नतीजे नहीं आए हैं। फिलहाल धरना जारी है। मामले की सूचना मिलते ही भीम आर्मी के प्रदेश नेता सुनील भारती भी अपने कार्यकर्ताओं के साथ धरना स्थल पर पहुंचे हैं। और वहीं आपको बता दें कि मृतक के परिवार को 30 लाख रुपए मुआवजा देने सहित बच्चों के पढ़ाई खर्च व दोषी भट्टा मालिक के खिलाफ कार्रवाई की प्रमुख मांगों को लेकर ये प्रदर्शन किया जा रहा है। हम सुबह से क्या रात से पूरे हमारे रिश्तेदार परिवार सब इसके मामले में बैठे हैं। रात को भी यहाँ पर आ गए थे और सुबह से हम यहाँ बैठे हैं। भट्टा मालिक की तरफ से एक बार सहानुभूति के तौर पर आया था, परंतु वो एक फॉर्मेलिटीज के रूप में आया है। उसने किसी प्रकार की, हमें ये नहीं दिख रहा है भी वो कुछ करेगा। जैसे सरपंच साहब ने बताया कि ये इंश्योरेंस, हमने उसे यही कहा भी भट्टे परिवार है, परिवार को आप सहयोग दो, क्योंकि एक परिवार में अकेला वो कमाने वाला था। जो सरजीत था मेरा भाई था, उसका पिताजी है जो चाचा जी मेरे, वो हॉस्पिटल में एडमिट है पिछले 3-4 दिन से। कल ही उनका ऑपरेट हुआ है और ये कमाने वाला एक ही था। इसकी एक छोटी बच्ची है जो करीब 15-16 साल की है, एक बेटा है जो 14 साल का है। हमने इनको यही कहा भी उनकी पारिवारिक वो कोई है नहीं, परिवार उजड़ गया है। तो आपके अगर भट्टे का भारत सरकार की गाइडलाइन के अनुसार जो इंश्योरेंस होता है वो हमें दे दीजिए, हमारा साथ दीजिए ताकि हम इसे इंश्योरेंस ले सके। पर तू भट्टा मालिक कह रहा है मेरे पास किसी प्रकार का कोई इंश्योरेंस नहीं है, मैं कुछ भी नहीं कर सकता, मैं आपके साथ हूँ। तो साथ तो हमारे साथ पूरा गांव ही खड़ा है, पर हम आदमी कहाँ से लाए? उसके परिवार के लिए हम क्या कर सकते हैं, उसको परिवार का हम क्या कर सकते हैं, इस पर उसने किसी प्रकार का कोई नहीं दिया। अच्छा, जब ये घटना घटी तो क्या उसके बाद में मतलब भट्टा संचालक ने किसी भी प्रकार की कोई उसको हॉस्पिटल पहुंचाने की या उसकी मतलब उसको संभालने की कोई सुध नहीं ली? देखो, मैं इस बारे में आपको बता दूं कि मेरे को जैसे सुनने में आया, गांव वहाँ पर भट्टे पर जब ट्रैक्टर पलटा वो नीचे आ गया, दर्शनार्थ थे वहाँ पर 20 से 25 वहाँ खड़े हैं, ट्रैक्टर वगैरह चल रहे हैं। भट्टे के जो लेबर है वगैरह या किसी प्रकार के हैं, मुनीम कह लो या किसी प्रकार का कह लो, जो जिम्मेवार आदमी है, किसी ने ट्रैक्टर चलता रहा, किसी ने ये नहीं देखा। ये सबसे बड़ी घोर लापरवाही है कि अब वहाँ पर इनकी व्यवस्था कुछ तो होनी चाहिए, किसी प्रकार की व्यवस्था नहीं थी। दूसरी बात, जब वहाँ से 20 से 25 मिनट तक मेरा भाई उस ट्रैक्टर के नीचे पड़ा रहा है, तड़पता रहा है। गांव वालों को जब पता लगा, पूरा गांव भाग के आया, डॉक्टर साहब आए, उन्होंने हाथों से जैसे भी करके उसको निकाला। इस दौरान करीब ये 5:26 की घटना है, 5:52 हो गई थी, करीब आधा घंटा वो नीचे रहा है। तो अभी कल भट्टे वाले मालिक से भी मेरा पूछा था, अभी बात हुई थी, वो कह रहा जब तक ये रास्ते में आया तो हवा थोड़ी गर्म लग रही, तो मतलब थोड़ा था, परंतु उन्होंने यहाँ आके संभाला है, न कि रास्ते में किसी प्रकार का नहीं है। यहाँ आने के बाद वो आया, क्योंकि मैं तो जब पहुंचा तब तक भट्टे वाले को सुबह पता लगा कि ये भट्टे वाला है। उसने अभी तक इस प्रकार में कुछ भी नहीं किया। एक बार आके उसने बोला जी कि मैं 30-35 हज़ार रुपये दे दूंगा। आप ये मान के चलो, एक घर से इंसान चला गया और एक जो कमाने वाला वो चला गया, घर उजड़ गया, सारा कुछ कर गया और वो ये कीमत लगा के गया है। मैंने हाथ जोड़ के बोला, इस चीज़ को छोड़ दो, आप सहानुभूति साथ उसके परिवार के साथ तो रहो, आप इंश्योरेंस के कागज दे दो। क्या जी हमारे पास कुछ भी नहीं है। अब आप बताइए, इसमें अब सारे बैठे, हमारे साथी बैठे, गांव के और भी आ रहे हैं। हम तो एक कमेटी बनाई, 5 आदमी कमेटी, जो कमेटी निर्णय करेगी हम परिवार के साथ उसके साथ हैं। हाँ जी, राम कुमार जी, क्या है पूरा मामला? मामला कल की घटना है, ये 2 पीएचडी गांव की है। सुरजीत कुमार मेघवाल, जिसकी उम्र लगभग 42-43 साल थी, 2 पीएचडी के पास ही एक भट्टा
ईंट उद्योग है, जिस पे ट्रैक्टर के नीचे दब गया वो। आधा घंटे से ऊपर तक वो ट्रैक्टर के नीचे दबा रहा। वहाँ पे मालिक भी थे, मुनीम थे, अन्य लेबर भी थे। किसी ने भी सहानुभूति सामूहिक प्रयास नहीं किया। प्रयास किया होता तो इस इंसान की जान बच सकती थी। और उसके उपरांत गांव वाले, आस पड़ोस के लोग उनको यहाँ पे गरसाना हॉस्पिटल में लेके आए, यहाँ जिसको डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। उसी को लेकर के पूरा पीड़ित परिवार और गांव के लोग कल शाम से यहाँ पे न्याय मांगने के लिए हॉस्पिटल परिसर में धरना कर बैठे हैं। पीड़ित परिवार की, हमारी सबकी सामूहिक मांग है कि जिस भट्टे पर ट्रैक्टर से दबने से इस सूरज कुमार की जो मौत हुई है, उसके अंदर जो भट्टे के मालिक हैं, पूर्व में और वर्तमान में दोनों ही जिम्मेवार लोग हैं, उनकी घोर लापरवाही से ये सब घटना हुई है। हम ये चाहते हैं कि पीड़ित परिवार को न्याय मिले, दोषियों के खिलाफ में मुकदमा दर्ज होकर कानूनी कार्रवाई की जाए, और जब तक दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई नहीं होती तब तक हम पोस्टमार्टम नहीं करवाएंगे, चाहे हमें 1 दिन 2 दिन यहाँ पे बैठे रहना पड़े। और ये जो भट्टा है ये गैर कानूनी रूप से चल रहा है। इसके पास सरकार की कोई एनओसी भी नहीं, प्रदूषण का कोई सिस्टम नहीं है। जो भी मजदूर ये भट्टे पर रखते हैं उनका इंश्योरेंस करवाना, व्हीकल का इंश्योरेंस करवाना, मजदूर का इंश्योरेंस करवाना, उनका मजदूर कार्ड, श्रमिक कार्ड जो भी होता है, टोटल प्रावधान है। परंतु टोटल जो गड़साना तहसील में जितने भी भट्टे चल रहे हैं ये गैर कानूनी रूप से, अनाधिकृत रूप से चलाए जा रहे हैं, और जिससे आए दिन ऐसी आम दुर्घटनाएं होती रहती हैं। इन दुर्घटनाओं पर अंकुश लगे, भट्टा संचालकों के खिलाफ में मुकदमा दर्ज हो और उस भट्टे को तुरंत प्रभाव से सीज किया जाए और पीड़ित परिवार को न्याय मिले। क्या इस घटना के बाद में भट्टा संचालक या कोई मतलब यहाँ पर पहुँचे, उन्होंने कोई बातचीत की, कोई सहानुभूति तौर पे, जैसे कि आपने बताया उस समय भी उन्होंने नहीं संभाला, उसके बाद में? नहीं, सहानुभूति अभी तक तो ऐसा कोई ठोस प्रयास नहीं है उनकी तरफ से, कोई जिससे कोई पीड़ित परिवार को संतुष्ट होती या हम लोग संतुष्ट होते, ऐसा कोई सामूहिक प्रयास नहीं किया गया है। फिर भी हम 2 घंटे का अल्टीमेटम देते हैं भट्टा मालिकों को, प्रशासन को, पुलिस प्रशासन को, कि 2 घंटे के अंदर कोई ठोस आश्वासन नहीं मिलता है प्रशासन की तरफ से, भट्टा मालिकों की तरफ से, तो हम लोग इनको कानूनी प्रक्रिया में ले आकर मुकदमा करवाएंगे। और मुकदमा करवाने के बाद में जब तक जो लोग इन्वॉल्व हैं, इनमें दोषी लोग हैं, वो जब तक गिरफ्तार नहीं होते तब तक हम पोस्टमार्टम नहीं करवाएंगे और संस्कार भी नहीं करेंगे।